नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एक कहावत है कि अपने शब्दों को हमेशा ही काफी तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ हो चुका है। जब लोकसभा में बोलते वक्त पीएम मोदी के तंज का वो जवाब दे रहे थे और जवाब देते देते बोल गए राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे राम मंदिर समर्पण निधि अभियान पर। अखिलेश के इस बयान का असर क्या हुआ वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बयान भी आपको सुना देते हैं और बयान पर आए जवाब भी देख लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका, दुनिया बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदा जीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। और देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का जय जयकार चल रहा है, इससे आपके मन में जो कुलीन भाव पैदा हो रहा है, ये गलत बात है। अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो फिर सत्ता में आना आपके लिए संभव नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के उस तंज का जवाब दे रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे लोगों को आंदोलन जीवी कह दिया था। बेशक ये अखिलेश यादव का हक है कि वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के लिए अखिलेश यादव ने जो उदाहरण लिया उसके चलते अखिलेश यादव अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। जाहिर है राम मंदिर निर्माण के लिए मांगे जा रहे चंदे पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और अखिलेश यादव के सवाल उठाने के साथ ही संत समाज ने भी अखिलेश यादव को नसीहत देनी शुरू की है। हालांकि अखिलेश यादव ने आंदोलन को लेकर जो कुछ कहा वो सही था। आंदोलन आजाद नागरिकों का हक है, सभी को आंदोलन का अधिकार है और आंदोलन के सहारे अपनी आवाज पहुंचाई जा सकती है, लेकिन आप किसी एक आंदोलन को सही बताने के चक्कर में किसी और की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम के लिए मांगे जा रहे चंदे को सवालों के घेरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो उसका विरोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। जो अखिलेश यादव को झेलना पड़ा वो भी अब सामने आएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि चंदे को लेकर अखिलेश यादव की कही बात कितनी जायज है। इसी पर आज अगले 1 घंटे की हम बहस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन की आड़ में जो बहस और विमर्श की दिशा थी वो कहां से कहां तक जा पहुंची है। किसान आंदोलन किस मांग को लेकर शुरू हुआ था, किन मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, और अब सियासी बयानबाजी के बीच में कहीं वो अपनी दिशा से भ्रमित तो नहीं हो चुका है। अखिलेश ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का तर्क था कि बीजेपी चंदा लेकर जीवित है। अखिलेश के बयान पर संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। अखिलेश ने जिस तरह से चंदाजीवी एक शब्द इस्तेमाल किया, बयान को राम मंदिर निर्माण के साथ जोड़ने की कोशिश की और पीएम ने बेवजह आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहा था, यह अखिलेश यादव ने यहां पर निशाना साधा है। और पीएम मोदी के जवाब में अखिलेश ने एक निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से चंदाजीवी कहा और हर बात पर हर समय चंदा लेने के लिए निकल पड़ने वाला बता दिया। उसी पर अब संत समाज ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज का कहना है कि यह गलत है और बयान को राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब संत समाज ने भी सीधे तौर पर जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया था, लेकिन संत समाज अब सामने आकर इसको सीधे तौर पर राम मंदिर निर्माण के साथ जोड़ चुका है और अब फिर से एक बार वैसे ही परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिस तरह से जो परिस्थितियां एक बार पैदा हुई थी वैक्सीन पर दिए हुए बयान को लेकर, कि जिस तरह से इन्होंने बीजेपी की वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, उसी तरह से अब चंदाजीवी का जैसे इस्तेमाल किया है, उसके बाद से संत समाज ने सामने आकर तुरंत इसको राम मंदिर निर्माण के साथ जोड़ दिया और कहा है कि अगर आप राम मंदिर निर्माण के चंदे से जुड़ी हुई कोई बात बोलते हैं तो आपको संभल जाने की जरूरत है, आपको सुधर जाने की जरूरत है, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और अगर चंदा लिया जा रहा है तो वो स्वैच्छिक है, क्योंकि जो भी इसमें चंदा दे रहा है
वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से दे रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे रहा है, उसको किसी तरह से बाध्य नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी विपक्ष में तमाम विरोध आया था, तमाम विरोध के सुर सुनाई दिए थे। यह कहा गया था कि आंदोलन करना अधिकार है, आंदोलन से तमाम नेताओं का भी जन्म हुआ है भारत में। नेहरू युग की बात करें या उसके पहले की हम बात करें, 1857 के गदर के बाद से ही आंदोलनों ने ही तमाम ऐसे नेताओं को, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों को जमीन दी जिसके चलते भारत ने आजादी पाई। और आजादी के बाद भी अगर हम जयप्रकाश नारायण के युग को याद करें, लोहिया के युग को याद करें, तब भी आंदोलनों ने तमाम ऐसे नेताओं को दिया जहां पर और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको एक बार रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता सपा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। परमहंस दास है, महंत है, आपका भी स्वागत है। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके ही पास आऊंगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया और अखिलेश ने उसका जवाब देने के लिए चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में दिशा को लगातार भटकाया जा रहा है? विवेक जी, विवेक जी तक शायद हम अभी हमारी आवाज ठीक से जा रही, तो कपिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन के आधार क्या थे, आंदोलन की मांगे क्या थी, हम सब जानते हैं और इस पर लगभग 2 महीने से आप, मैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बहस कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक शब्द गढ़ दिया जाता है आंदोलन जीवी, परजीवी, और अब उसके बाद अखिलेश यादव ने भी 2 कदम आगे बढ़कर एक नया शब्द गढ़ दिया चंदाजीवी। आपको नहीं लगता है कि इससे आंदोलन अपनी दिशा को कहीं ना कहीं भटक रहा है? चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी कहें या परजीवी कहे कोई, और जहां तक चंदाजीवी शब्द है, ये सब एक दूसरे के लिए आईना है। क्योंकि आंदोलन जीवी जिन्होंने कहा, परजीवी जिन्होंने कहा, चंदे से, डोनेशन से जो पार्टी 6 सालों में इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, जिसकी 4200 करोड़ रुपए की 7 सितारा कार्यालय जो है दिल्ली के अंदर 20 एकड़ के अंदर खुल गया, जिसके 300 रीजनल कार्यालय इसी 6 वर्ष के अंदर जमीन खरीदी गई नोटबंदी के समय में और उसके बाद बनवाया गया। तो चंदाजीवी लोगों को भी तो बताना चाहिए। और एक चीज और भी बताना चाहिए कि जब किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है और आज 76 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया, 165 से भी ज्यादा की शहादत हो चुकी है, तो ये हमें बताए मोदी जी कि वो परजीवी कौन है जो उनका रक्त पी रहा, ये भी तो बताना चाहिए कि वो परजीवी कौन है जो कि 165 किसानों की शहादत पे उनके रक्त पीने का काम कर रहा है और आज भी मुसलसल तरीके से पीता चला जा रहा है। दूसरी बात, वो आंदोलन जीवी कहाँ चले गए जो 2013 के अंदर, जो 2080 और 2089 के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इनके आदर्श और हमारे आदर्श पीएम में से एक रहे हैं, उन्होंने 1980 के अंदर क्या कहा था कि अगर सरकार किसानों के साथ तानाशाही करेगी, ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन हमें फिर साथ देना पड़ेगा, हम इनके समर्थन में हैं, हम समर्थन में खुलकर आएंगे। इसी तरीके से 89 के अंदर भी हुआ था, जिसमें 5 लाख किसान सड़क पर थे, माननीय राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी। राजनाथ सिंह जी ने उसमें और उसके 2015 में माननीय टिकैत साहब के पुण्यतिथि पे किसानों को भगवान बताया था। तो उन भगवान का रक्त कौन पी रहा है, कौन परजीवी है? और आंदोलन जीवी वो कहाँ चले गए जो अन्ना हजारे साहब का आंदोलन था, उसमें शामिल होने के लिए लोग गए थे? वो लोग आंदोलन जीवी उस समय नहीं थे क्या? मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव का आंदोलन था, उसमें आंदोलन जीवी कौन था? वो आंदोलन जीवी कहाँ चला गया? तो इन शब्दों में उलझाने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जिस चंदे को लेकर के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है, वो तो एक मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना हुआ है, जिसको कि मंदिर का निर्माण का अथॉरिटी है और पावर है। उस समिति का गठन हो चुका है। उसने अपना अकाउंट नंबर जो है वो दे दिया है पब्लिक डोमेन के अंदर, जिसको जितनी तसल्ली हो, जितना दिल खोल करके दान करे, क्योंकि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में चंदा प्रथा बिल्कुल नहीं है। दक्षिणा और दान ये दो चीजें होती हैं और दोनों ही गुप्त होते हैं, इसकी रसीदें नहीं कटती हैं। ये बाकी हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हमारे धर्म और आस्था के गुरु चक्रपाणी जी महाराज उपस्थित हैं, वो निश्चित रूप से इसका निर्वचन करेंगे, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस चिंदे को तो भारतीय जनता पार्टी बतावे, और प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना काल के अंदर एक अलग से पीएम फंड बनाया था, उस फंड का डिटेल दें कि कौन पैसा कहां खर्च हुआ, वो चंदा कहां चला गया। हाँ। तो चंदाजीवी लोग आज किसान के आंदोलन को तोड़ने के लिए आंदोलनजीवी और परजीवी बता रहे हैं। पहले अपने आत्म का अवलोकन कर ले, उसके बाद दूसरों को आईना दिखाएं। जी ठीक है, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज आपके पास आना चाहेंगे और ये समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि जिस तरह से चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया और अब इसको तमाम हिंदू संत सीधे राम मंदिर निर्माण से जोड़ रहे हैं, क्या इस तरह के शब्दों की जरूरत थी क्या संसद के अंदर? अगर चंदा दिया भी जा रहा है तो वो तो स्वैच्छिक है, जो भी हिंदू देना चाहता है, जो भी उसमें योगदान देना चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो चाहता है कि राम मंदिर निर्माण में उसका कुछ अंश जाए संपत्ति का, तो इसमें गलत क्या है? आलोक जी देखिए, शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। सवाल इस बात का है कि शब्दों की मर्यादा बिल्कुल होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और जिस प्रकार से जिस तरीके से एक शब्दों की मर्यादा और उनको लांघा जा रहा है, निश्चित रूप से बड़ी समाज के लिए और देश के लिए बड़ा दुखदायी है। आखिर जब एक देश के प्रधानमंत्री जी ने जब आंदोलन जीवी बोला, चलिए मान लीजिए बोला, उससे राजनीतिक टिप्पणी किया तो राजनीतिक टिप्पणी किया जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में राम मंदिर का पूरी तरह एक लोगों के 528 के बाद जो 1528 के बाद जो वो हुआ और जिसके बाद राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए, तो उसमें कहीं न कहीं हिंदुओं में और सनातन धर्मियों में एक उत्साह है, पूरे देश और विश्व के लोगों का उत्साह है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे से पहले वक्ता ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कहा कि दान और दक्षिणा की हमारे यहाँ व्यवस्था है, गुप्त दान देने की बातें हैं और जितना हो सके अपनी स्वेच्छा से दान दिया जा सकता है। लेकिन इसकी बात निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं अब उसको जिस प्रकार से इसको चंदा और राम मंदिर से जोड़ करके किया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि राम मंदिर देखो, जब राम मंदिर का केस, चूंकि हम खुद उसके पक्षकार थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और हम लोगों ने लड़ा और उसको बहुत मेहनत से उसको किसी तरह से निर्णय आया है, तो अब इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे टिप्पणी करना बिल्कुल निंदनीय है और ये ठीक नहीं है। हिंदू सनातन धर्म कहीं न कहीं एक मैसेज ये आता है कि जब, क्योंकि भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं है, बीजेपी और सिर्फ संघ के नहीं है, सबके हैं, सभी पार्टियों के हैं। तो इसलिए राम मंदिर बनता है तो सबके सहयोग से बनता है, सबके उससे जो सहयोग राशि लगेगी सबसे बनेगा, तो ये एक भावना है। लेकिन उसको अगर जो टिप्पणी हम करते हैं तो हमारी राजनीति कहीं न कहीं समाज में मैसेज अच्छा मिल जाता है, हिंदू समाज कहीं न कहीं आहत महसूस करता है, सनातन धर्म सोचते हैं कि आखिर हमारे ऊपर क्यों टिप्पणी किया गया। और इसको कहीं न कहीं जो सरकार से जुड़े हुए लोग इसको बताने में ये सफल हो जाते हैं कि ये राम मंदिर के पहले विरोध होता था, राम तो अस्तित्व में नहीं है, भगवान श्री राम काल्पनिक है, भगवान श्री राम का अस्तित्व और संतों पे जिस प्रकार से टिप्पणी काफी समय से चली आ रही, कहीं न कहीं वो पुष्ट होने लगता है। जब अब राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो गया और उस दौरान पुनः अब जब राम मंदिर भव्य बनने की प्रक्रिया में है, तो उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए, बल्कि सहयोग दिया जाना चाहिए और आगे बढ़ करके उसमें सहयोग देना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी कोई भी करता है तो निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मी आहत होते हैं और ये क्या नहीं जाना चाहिए। हम मोदी जी का विरोध करते करते सनातन धर्म का विरोधी न हो जाए, हम सरकार का विरोध करते करते हम हिंदुओं का विरोधी न हो, हिंदुओं की भावना को आहत न करने लगे, इसको कितने ध्यान देना है हमें। ठीक है, चक्रपाणी जी हमारे साथ परमहंस दास भी हैं, उनसे भी एक बार समझते हैं। परमहंस दास जी, आप इस पूरे बयान को किस तौर पर लेते हैं? ये राम मंदिर निर्माण पर जो चंदा इकट्ठा करने की एक मुहिम शुरू की गई है, उस पर सीधा प्रहार है या कहीं ना कहीं जानबूझकर किसान आंदोलन पर एक तरह से सियासी बयान इसको माना जाए? सिर्फ देखिए, ऐसा है कि
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो चंदाजीवी प्रजाति है उससे लोग बचें। देखिए, उनके कहने का जो अभिप्राय है वो सबके सामने है कि आंदोलन देश हित में अगर कोई हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन आंदोलन देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आप तिरंगे का अपमान करें, आप 26 जनवरी को एक दूसरा झंडा फहरा दे, आप प्रशासन पर हमला करने लग जाए या पुलिस के ऊपर लाठियां चलाने लग जाए और शासन प्रशासन गवर्नमेंट किसान जान करके चुप मूक दर्शक बन करके ही कर रहे हैं कि भाई किसान है, इनका सम्मान होना चाहिए। तो आंदोलन का यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। आंदोलन का यह स्वरूप नहीं होना चाहिए कि वहां दारू बांटे, आप दारू पीने के लिए लोग वहां इकट्ठा हो और दारू के लिए लड़ाई हो। 2000-3000 पर लोगों को जो है आप फंडिंग करके वहां जो है इकट्ठा कर रहे हैं। रेहाना जैसे लोगों को 18 करोड़ रुपए दिया जा रहा है कि एक ट्वीट कर दें जो विदेशी ताकतों को कि किसी तरह से भारतीय माहौल बिगड़े। तो इनकी जो ओछी राजनीति है, इन लोगों की जो राजनीति है ये बिल्कुल इतनी ओछी राजनीति है कि सत्ता की लालच में ये क्या बोल जाएंगे, इनको खुद ही नहीं पता है कि ये कितना सत्ता के लोलुप लोग हैं, सत्ता के कितने भूखे लोग हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता है। लग रहा है जैसे इन लोगों का मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। अरे आप राजनीति करिए, ठीक है, राम मंदिर के चंदे से आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो सबके हैं। और फिर जो लोग जो है निधि समर्पण अभियान चला के डोर टू डोर जा रहे हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो लोग दे रहे हैं स्वेच्छा से, किसी से जबरी तो नहीं छीना जा रहा है, जबरदस्ती तो कोई ले नहीं रहा है, एक भिक्षा के रूप में मांग रहे हैं जिसकी स्वेच्छा है दे रहा है। लेकिन उसको लेकर के इस तरह से जो है तो कमेंट करना ये बिल्कुल जो है बेहद निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राजनेता हैं उनको राजनीति अपने एक मर्यादित दायरे में करना चाहिए, न कि किसी की भावना को आहत करके आप अपनी सियासी जो है तो रोटी सेके। ठीक है। तो अखिलेश यादव जी का ये जो बयान था, हालांकि सपा पार्टी जो है तो लाश पर राजनीति करने वाली है। ये लोग तो सही में कहा जाए तो ये हत्याजीवी लोग हैं। सफाई जो है हत्या। आपने एक और नया जीवी शब्द गढ़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग, और आज चंदा से इनको पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आप अपने ठीक है महंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी हैं। विवेक जी, आपका इस पूरे के पूरे बयान पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, इस पर क्या रुख है? आपको नहीं लगता है कि बहस जहां से शुरू हुई थी उस रास्ते से बहुत कहीं दूर निकल जा चुकी है, कि किसान आंदोलन पर उसकी वजहों पर बात नहीं हो रही है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है उस पर बहस ज्यादा हो रही है? विवेक जी, विवेक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए आलोक जी, किसान आंदोलन जी किसानों के हाथ में नहीं है। जिस तरह का शब्द हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है, बोलिए बोलिए। किसान आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं है। जिस तरह से का शब्द आंदोलन जीवी यूज प्रयोग किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं। शासन सत्ता का विरोध कुछ लोगों ने अपना पेशा समझ लिया है और उसी आंदोलन के दम पे वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। किसान जो 3 कानूनों का ये लोग विरोध कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इत्तिहाद तौबा मचाई जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई भारत के लिए नया विषय नहीं है। अगर सरकार ने और बाजार मुहैया कराया तो उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रही बात जो आज अखिलेश यादव ने कहा है, वो उनके पेट का दर्द उजागर करता है। जिस तरह से अभी परमहंस जी कर रहे आदरणीय परमहंस जी कि मुलायम सिंह ने अयोध्या में राम भक्तों के कार सेवकों के ऊपर किस तरह से गोलियां चलाई थी और कितने खून बहाए थे। जब तक अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी पत्र का, एक भी दस्तावेज का ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में शामिल नहीं होने दिया। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हमने उस विषय में प्रगति की। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हिंदू समाज इसमें उत्साहित है और बढ़ चढ़ इसमें भागीदारी ले रहा है। हमने तो ये तक देखा है कि जिन मोहल्लों में हमारे लोग थोड़ा देर से पहुंचे वहां से बुला रही है कि भाई हमारे यहाँ कब आएंगे आप। विवेक जी की आवाज में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसको पहले अभी हम एक बार ठीक करा लेते हैं। विवेक जी की आवाज में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा।
आपको नहीं लगता है कि एक शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका इशारा हो सकता है उन तत्वों की तरफ भी हो जो कि आंदोलन की दिशा को भटका रहे थे? लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की हर बात को अपने ऊपर क्यों ले लेता है? आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल तो उन लोगों के लिए भी वो हो सकता है ना, जो लोग किसान आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी की भी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार हम इसको ठीक कराते हैं। तो कपीश जी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले महंत जी बोल रहे थे कि उन्होंने एक नया शब्द आपके लिए गढ़ दिया है, उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी के लोग हत्याजीवी हैं, इस पर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और मैं ना राजनीतिक रूप से उनको राजनीति में खींचना चाहता हूँ, जबकि संत जी को ये बात सुशोभित नहीं होती है जो उन्होंने कहा, क्योंकि विधि के दृष्टि में ये देश चलता है, संविधान से ये देश चलता है और सीआरपीसी के अंदर स्पष्ट है कि सिर्फ गोली चलाने का आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरी ताकत नहीं दे सकती है। और एक बात और भी है, लॉ इन ऑर्डर को मेंटेन करना, केवल शासन जो है इशारा करता है कि हमारा लॉ इन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यथास्थिति बनाए रहने का आदेश है तो उसकी अवमानना किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। जंगल राज चाहे कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, किसी भी जाति बिरादरी के लोग करे, चाहे संत करे या लंठ करे, तो मैं तो स्पष्ट ये कहता हूँ कि विधि तो यही कहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर बचाना जो है वो सरकार का काम है। सरकार जो है वो सिर्फ प्रशासन से कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये देखना संबंधित मजिस्ट्रेट का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वाजिब बल का प्रयोग करे, और वाजिब बल के प्रयोग से अगर कोई चीज नहीं रुकती है और डिस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं तो ऐसे में केवल आदेश देने का पावर गोली चलाने का माननीय केवल मजिस्ट्रेट को है, मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को नहीं है। और अगर इस तरह की बात सत्य है तो ये बताइए, किसानों पर भी गोली चली है मध्य प्रदेश के अंदर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या हत्याजीवी है? तमाम ऑर्डर मेंटेन के कार्यक्रम को जवाहर बाग में देखा गया है, मथुरा में महाराज समाजवादी पार्टी कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जवाहर बाग में देखा गया है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आलोक भाई, अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न चंद्रमोहन जी से किया था, वो आपको जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ उसी के लिए, जैसा आपने कहा कि आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री जी ने शायद जो है विपक्ष के लिए नहीं कहा था, तो चंदाजीवी शब्द से ये कैसे लगा दिया गया कि राम मंदिर के ही चंदे पे कहा जा रहा है? ये भी तो निर्वचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके ही प्रश्न को मैंने केवल दोहरा दिया, केवल एक शब्द का हेर से फेर कर दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पंथ हमारी आस्था के कारण है। हिंदू धर्म का मैं भी हूँ, मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी कायस्थ व्यक्ति हूँ। ठीक है कपिल जी, मेरे भी उतने ही देवता हैं जितना हमारे परम गुरु जो बैठे, मैं इनका आदर्श पूर्वक ग्रहण करता हूँ इनको। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विचारधारा की लड़ाई अलग है, कानून की लड़ाई अलग है, राजनीतिक लोग और राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जहाँ धर्माधर्म की बात हो वहाँ निश्चित हमारे आचार्य कहते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का हाथ में हाथ मिलाना एकदम एक तरफा भारतीय, क्या अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी या उनका परिवार क्या हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है? क्या कांग्रेस के अंदर लोग सनातनी नहीं है? केवल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका उठा रखा है? भाई तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इनके, मतलब कपिल जी, आपका बिल्कुल साफ इशारा यह है कि जो चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका राम मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इशारा किस तरफ था? मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने एक बात कही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा ये कोई जरूरी नहीं है तो विपक्ष की ओर इशारा रहा, तो मैंने भी वही बात कही। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी आपको बता सकते हैं कि उन्होंने किस सेंस में लिया, किस सेंस में कहा। बाकी निर्वाचन पद के लिए सभी लोग अवमुक्त हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, परमहंस जी महाराज ने एक बात कही, हमारे आदरणीय चक्रपाणी जी महाराज, मैं उनकी बहुत ही ज्यादा, मैं उनको तो आदर्श के रूप में लेता हूँ चक्रपाणी जी को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, दान
भिक्षा हमारे यहाँ दूसरी चीज है, दान देना यथा स्थित संभव से, और भिक्षा मांगना, भिक्षाटन जो है अहंकार को दूर करने के लिए भिक्षा मांगी जाती है, और कोई दूसरी चीज नहीं होती है कि व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाए। ये हमारा धर्म की जाता है। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ने राम जी की वजह से जरूर 3 साल सत्ता पाई है, 2 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पाई है, और 29 साल तक भगवान राम को टेंट में बैठाने का काम किए हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बड़ा किसी अध्यादेश पे या विधेयक पे नहीं बना है। और दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब मंदिर ट्रस्ट को ये कह दिया गया कि आप बनवाएंगे, आपने चंदा का एक उन्होंने दे दिया, अगर हम भी आस्था के नाम पर हम भी एक टोकन लेके निकल जाए, एक चंद्रमोहन जी भी निकल जाए, एक बाकी सारे मोहल्ले के लोग निकल जाए, और वो चीज राम मंदिर में पहुंच रही है या नहीं, या भ्रष्टाचार हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुरादाबाद के अंदर एक हिंदू संगठन ने किसी को लेकर के FIR दर्ज कराई है, उसकी विवेचना चल रही है। शायद महाराज जी को नहीं पता है, उनको आप बता दीजिए। तो अगर इस तरीके से अराजकता पैदा करनी हो राम मंदिर के नाम पर, एक बात मैं सीधे कहता हूं, या तो सरकार कह दे कि ये लोग ले सकते हैं, या एक बात ये आ जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको ट्रस्ट बनाया वो लोग में से कोई कह दे कि हमने इन लोगों को अधिकृत किया, इन लोगों को आप चंदा दीजिए या दान दीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अराजकता न फैले। ठीक है, चंद्रमोहन जी के पास हम चलते हैं। चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज नहीं आ पा रही थी हमारी। आपसे मैंने प्रश्न यही पूछा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने उन लोगों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया हो जो आंदोलन को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, आंदोलन की राह को भटका रहे हैं। आप हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि आप विपक्ष में बैठे तो ये आपके लिए ही बोला गया होगा? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करते हैं आपकी। आप हर चीज अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये बात आज माननीय प्रधानमंत्री पे भी आती है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा कहा जाता है तो उसको वो राम जी के ऊपर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आज देश की बनावट और सलावट को बिगाड़ के किस पार्टी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है? वो भाजपा को मिल रहा है। देखिए, आंदोलन जीवी कहे जाना शब्द हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से तब तक करते हुए आंदोलन के उन जो शिद्दत दे चुके हैं नेता, उनका प्रशंसन कर गया। उसके अंदर भाजपा ने अपने पुराने शीर्ष नेतृत्व को भी चैलेंज करा। आप क्या मानते हैं, भारत बंद आज करीब 31-32 बार हुआ, वो भाजपा के द्वारा हुआ और भाजपा के संघ के द्वारा हुआ, तो क्या वो आंदोलन भी नहीं थे? अब प्रश्न आता है कि किसी एक विपक्ष के नेता ने एक शब्द बोल दिया, जिस शब्द के ऊपर अगर आप घुमाव लेके आते हो, देखिए इस देश की सनातन भाषा हिंदुत्व है, और वो हिंदुत्व की बनावट पे किसी भी हिंदू को अपने प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वो हिंदू है, और किसी मुस्लिम को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वो मुस्लिम है। ये किसने करा? ये इसने करा जिसने इस देश की बनावट को बिगाड़कर एक केंद्रित वोट के ऊपर ध्यान आकर्षित करा। आज देश का बेसिक मुद्दा क्या है? आज बेसिक मुद्दा है कि देश का अन्नदाता किसान सरकार से दुहार लगा रहा है उन कानूनों के लिए जो कानून उन्होंने रख दिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आज सदन में 3-4 वक्तव्य बोले जो कई जगह प्रोमो हो रहे हैं। उन्होंने कहा जहां विकल्प है वहां विरोध क्यों? बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं कि जहां विकल्प है तो 2 से 2.5 महीने हो गए आपकी सरकार और आपके मंत्री और प्रधानमंत्री जी उसको समझा नहीं पाए, तो विरोध क्यों? जवाब किसको देना है? आपको देना है प्रधानमंत्री। फिर आपने बोला ऐसे तरीकों के आंदोलन जीवी होते हैं जो ऐसे आंदोलनों को अपनाते हैं, गलत। ये देश की सभ्यता है कि लोकतंत्र के अंदर सिखाया है कि अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन करा जाता है, और जो सरकारें उस आंदोलन को दबाना चाहती हैं वो दमनकारी नीतियों के द्वारा और अपने द्वारा उस आंदोलन को खराब करती हैं। दूसरा प्रमाण। तीसरी बात, किसान बताएं कि ये फैसला कौन है और किसके हक में गया। उसके बाद कानून बंधन नहीं, किसानों के लिए आजादी है। बिल्कुल ठीक, ये जो कानून है वो बंधन नहीं, किसानों के लिए आजादी है। अगर किसानों के लिए आजादी है तो भाजपा के मेरे मित्र ये बता दें फिर किसान बाहर क्यों आए हैं? और जब हमारे देश के मुखर प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, जब वो कोई वक्तव्य बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, तो फिर देश के किसान क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर वो किसान उनकी नजर में वो यही तो आज बोल रहे थे, वो आज यही तो बोल रहे थे लोकसभा में कि कांग्रेस लगातार भटका रही है। बिल्कुल लोग, कांग्रेस भटका रही है, बिल्कुल। ये वही कांग्रेस है जिसको आप कांग्रेस मुक्त कहते थे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। ये वही कांग्रेस है जिसके 40 संसद आप कहते हो कि हर जगह खड़े होते हैं। ये वही कांग्रेस है जब देश का युवा बाहर आता है तो आप कहते हो
कि ये माओवादी है। अगर देश के अंदर कोई समाज का व्यक्ति अपनी आवाज रखता है तो आप उसको आतंकवादी कह देते हो। अब देश के अन्नदाता ने आपके सामने आवाज रखी तो आपने उसको आतंकवादी बोल दिया, माओवादी बोल दिया। ये किसान नहीं था, बचा कुचा आपने ये शब्द इस्तेमाल करके जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये फर्ज किसका है? देश का मुखिया कौन है? आप है, बड़ी पार्टी आप बोलते हैं कि आज हमारे इतने ज्यादा संस्थाएं और हमारी इतनी बड़ी पार्टी है कि हम अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जब आपने कानून बनाए तब आपने कानून बनाने के लिए किसानों इस संगठन को बुलाया? नहीं बुलाया। आपने विपक्ष की आवाज को दरकरार करते हुए विपक्ष के सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को निष्कासित कर दिया और 3 दिन तक वो सदन के बाहर बैठे रहे नेहरू महात्मा गांधी जी की मूर्ति के ऊपर। आपने उसके बाद वाइस डब्ल्यू से राज्यसभा में पारित कर दिया। ऐसा क्या है इन बिलों में? आप किसान मांग क्या रहे? एमएसपी का हक मांग रहे हैं। अगर आप एमएसपी का हक देना चाहते हैं, फिर तीसरी बात उन्होंने अपने वक्तव्य में बोली कि जहां पर पीयूसी पब्लिक सेक्टर कि हम कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर क्यों बिक रहा है तो प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए। अरे हम कहां विरोध कर रहे हैं इस बात का? हम तो ये कह रहे हैं कि आपने 70 साल की धरोहर को ये नकारा था कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। आंदोलन जीवी शब्द पर तो आपने समझा दिया कि सरकार को यहाँ पर आंदोलन जीवी शब्द पर, चंद्रमोहन जी सुनिए, तो आंदोलन जीवी शब्द पर तो आपने पूरा का पूरा समझा दिया कि सरकार की मंशा थी, सरकार ने गलत बोला है। चंदा जीवी शब्द पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये विपक्ष के ही एक बड़े नेता ने बोला है? देखिए, चंदा जीवी शब्द के ऊपर में अगर आप एक कहोगे चंदा जीवी राम जी के नाम के ऊपर कहा गया है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस चंदे पे प्रशंसित पहले भी पीएम फंड के ऊपर उठे हैं। तो ये वक्तव्य तो नहीं, मौजूदा हालात में भी किस चीज के लिए चंदा लिया जा रहा है? तो मौजूदा परिस्थितियों से फिर चीजों को जोड़ा जाएगा ना। चंदा जीवी के अंदर जैसा और कई केसेस में आया है कि राम जी के नाम के ऊपर कई इलीगल लोग, देखिए अगर किसान आंदोलन में अतत्व आ सकते हैं तो इस चंदा आंदोलन करने में भी अतत्व आ सकते हैं, जो उसका फायदा उठा के फंड इकट्ठा करा जा सकता है, कर रहे होंगे। तो उसके ऊपर कहा होगा, ये तो वक्तव्य वो दे ही रहे हैं, श्रीवास्तव जी आपसे बता रहे हैं। लेकिन मेरा वक्तव्य, मेरी पार्टी का वक्तव्य किसान है कि आज किसान सड़कों पर क्यों बैठा है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज के पास एक बार चलते हैं। चक्रपाणी महाराज, एक शब्द भी सदन में उन्होंने उनके लिए क्यों नहीं बोला? ठीक है चक्रपाणी महाराज, जिस तरह से अब ये बोल रहे हैं कि चंदा जीवी शब्द का इस्तेमाल पहली बात हमने राम निर्माण से जोड़कर नहीं बोला, और तमाम ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं चंदे के नाम पर, जो कि गलत तरीके से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के नाम पर। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव मामला है और इस तरह के संवेदनशील मामलों पर बहुत ही जल्दी नेता अब बयान देने लग गए हैं कि चलिए मौजूदा परिस्थितियों के साथ तो हम चीजों को जोड़ेंगे ना, हाल फिलहाल तो राम मंदिर निर्माण के लिए ही चंदा इकट्ठा हो रहा है। तो एक तरफ बोल भी रहे हैं और जब बात खुद पर आ जाती है तो फिर उस बात से सीधे पलट भी रहे हैं। देखिए आलोक, एक बात वहां पे समझना जरूर होगा कि अब राम मंदिर का जो विषय चल रहा है और राम मंदिर के जो एक राम मंदिर का अभियान चल रहा है, सवाल इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया पक्षकारों की लड़ाई से। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी या संगठन से निर्णय नहीं हुआ है। या राम सबसे मंदिर से बन रहा है तो सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है और सबकी सहभागिता से ही भव्य राम मंदिर बनेगा। और रही बात, देखिए विपक्ष के नेता अखिलेश जी, जितना मैं जानता हूँ नेताजी के परिवार को वास्तव में संतों का सम्मान करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं और आस्था, लेकिन ये बयान जो इस प्रकार से दिया और उसके बाद निरंजनी ज्योति जी ने ऐसे कमेंट किया कि राम मंदिर के लिए आपने बोला है और राम चंदा पे, तो उनको कम से कम प्रक्रिया बताना चाहिए कि भाई राम मंदिर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम मुद्दा को सेम हम देते हैं ना, मुद्दा हमें नहीं देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि राम मंदिर के लिए हमें बयान नहीं दिए हैं, राम मंदिर के जो अपने कार्य चंदा या दान दिए जा रहे हैं उससे नहीं बोले तो स्पष्ट कर देना चाहिए। आप अगर अपनी कार्यालय हाथ में बनवा रही है, पैसे लेके चंदा लेके, उससे बोलिए, उससे आप करिए, किसानों के आंदोलन के साथ दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक, जो आपका भी है हमारा भी है, जो समस्त विश्व के सनातन धर्मियों की आस्था है, अगर बीजेपी उसे घुमा रही तो आप उससे तुरंत टिप्पणी करो कि नहीं मैं राम मंदिर के विषय में हम नहीं बोल रहे, राम मंदिर के दक्षिणा या चंदा है उस विषय में नहीं बोल रहे। तो स्पष्टीकरण भी बहुत जरूरी है ना कि आप नहीं तो हम तो वही समझेंगे बैठते हैं कि हमारे राम मंदिर में हो रहा है। हम खुद प्रधानमंत्री को पत्र देंगे इस विषय में कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भी अनिश्चितता ये जो वसूली हो रहा है इसमें न होने पाए, इसको ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी जबरदस्ती न वसूला जाए, क्योंकि सनातन में ये परंपरा नहीं है, सनातन में तो स्वेच्छा से देने की है और जाने की व्यवस्था है। हो सकता है कि गरीब आदमी बैंक में न कमा सके, उस समय टोली वहां चली जाती, दान दे लेती है और उसको लगा देगी।
तो ये एक सुविधा की दृष्टि से है। लेकिन कोई इसके नाम पे गमन करता है, घोटाले करता है, तो बिल्कुल वो गलत होगा, उसके खिलाफ कई जगह कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अगर कोई एक प्रतिपक्ष का नेता बोलता है, विपक्ष का नेता बोलता है, तो भी जनता का प्रतिनिधि है, उसको भी सोच के बोलना चाहिए कि ऐसा ना कि हमारे बोलने से एक हमारे बहुसंख्यक का भावना आप हो जाए, और अगर तो वो भावना आपकी नहीं है तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि भगवान श्री राम आपको ही है, भगवान श्री राम जितना हमारा अधिकार है, बीजेपी का अधिकार है, उतना ही आपका भी है, और भगवान कृष्ण का भी उतना ही अधिकार है, हम सबका अधिकार है, सबका बराबर का अधिकार है। तो इसलिए भावना किसी की भी ऐसे शब्द न हो जिससे कि किसी की भावना हक हो, और अगर जो कोई दूसरी पार्टी के लोग उस दूसरी तरफ घुमा रहे तो उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए कि हमारा मतलब ये नहीं है। ठीक है, हमारे साथ विवेक जी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, इनके बाद आऊंगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। विवेक जी की एक हम यहाँ पर छोटी सी प्रक्रिया ये लेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस का यह कहना है कि आप शब्दों के जाल में किसान आंदोलन को लगातार भटका रहे हैं, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, आप कभी कुछ अलग शब्द गढ़ देते हैं, फिर आप ये बोल देते हैं कि नहीं हम तो जो बिल लेकर आए वो बिल्कुल परफेक्ट है, इस पर कोई खामी नहीं है, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो आपने एक नया शब्द निकाल दिया है आंदोलनजीवी। इस बात पर आप क्या कहेंगे? विवेक जी, ठीक है, विवेक जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। किसान आंदोलन को हम नहीं भटका रहे, किसान आंदोलन शुरू से भटका हुआ है। उनको स्वयं भी नहीं मालूम है कि उन्हें मांगना क्या है और किससे मांगना है। सारे भगवानों को मानते हैं, भगवान हमारे भी, हम कभी तो उसी धर्म में बने। कपिल जी आवाज आ रही है उनकी, एक बार विवेक जी की, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने देते हैं। विवेक जी बोलिए। बहुत डिले आवाज आ रही है विवेक जी की। कपिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसमें कहीं कोई हमें कहने की जरूरत नहीं, अगर हम पुरुष हैं तो पुरुष हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल, और ना किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि चंदाजीवी शब्द जो कहा गया उसका निर्वचन मैंने सबसे पहले ही कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ नहीं, एक हफ्ते पहले की बात में करता हूं। आपको याद होगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को कहा था कि भाई देखिए, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और हिंदू धर्म में हम हैं, कहीं बाहर तो है नहीं कि जो हमको हिंदू विरोधी देखा जाता है या भगवान राम के मंदिर के विरोधी देखा जाता है। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हमारे धर्म की ये रिवाज है कि दान होता है और दक्षिणा होती है, चंदा हमारे धर्म में नहीं होता है। ये शब्द वहां पर उन्होंने कहे थे। अब आज जो बात कहा उन्होंने क्या कहा कि चंदाजीवी, तो चंदाजीवी वहां तो जुड़ा ही नहीं धर्म से, क्योंकि वहां पे तो दान होता है, वहां दक्षिणा होती है। चंदा उन्होंने स्पष्ट रूप से, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि चंदा तो स्पष्ट रूप से ये बात कही गई कि चंदा जो इन्होंने पीएमवाई फंड बनाया होते हुए भी, और उसका आज तक ना ये कोई ऑडिट हो सकता है ना कुछ ऐसा नियम बनाया गया, ये पैसे कहाँ गए और किस तरीके से लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी जो निष्काल से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और सबसे बड़ी पेश वाली पार्टी, इन्होंने बांड जारी करके बन गया। 90% बांड इन्हीं के पक्ष में क्यों बिके, और वो कौन लड़ गया, इन्होंने नाम तक घोषित नहीं किया, क्योंकि बांड के अंदर इन्होंने बड़ा एक नया नियम ले आया है। और आप 4200 करोड़ रुपए का 20 एकड़ में आप 7 सितारा कार्यालय बना रहे, जो 65 साल से पार्टियां राज कर रही है इस देश पे, 55 साल मुसलसल किया है, उनके पास नहीं है। और उनके जिला स्तर पे कार्यालय जो है किराए पे चल रहे हैं। तो देश को उनसे पूछना चाहिए कि यह चंदाजीवी कहां से चंदा लेकर के आए, भगवान राम से इसका क्या मतलब है। और हम दूसरी चीज भी आपको साथ में कह रहे हैं कि अगर हम सारे लोग किसी भी मंदिर के नाम पर अगर चंदा इकट्ठा करने निकल चले और उस मंदिर को ना जाए वो चंदा, तो ये भ्रष्टाचार कौन सुनिश्चित करेगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और मुरादाबाद के अंदर इसीलिए FIR भी दर्ज हुआ है। माननीय मंदिर ट्रस्ट जो है वो उसने अपना जो है वो दान पात्र भी रखा है, और साथ में उन्होंने एक नंबर भी दिया हुआ है कि जितना दिल चाहे खोल करके दान करे, इंडिया विश्व दान करे, और दान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दान नहीं हो रहा है। तो मैं एक विधि की परिधि में बात कह रहा हूँ।
आस्था की पुष्टि भगवान हनुमान जी की तरह कोई नहीं कर सकता कि दिल फाड़ के दिखाए कि हमारे दिल के अंदर सिया राम बसते हैं। शायद ना चक्रपाणी जी महाराज कर पाएंगे और ना हमारे परमहंस जी महाराज कर पाएंगे। इससे ज्यादा मैं हिंदुत्व पे और कुछ नहीं कह सकता। जी ठीक है परमहंस जी, इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो चंदा लेने की हमने बात कही थी वो एक राजनीतिक बयान है, उसको धर्म के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया है। देखिए ऐसा है कि अभी हमने सुना दोनों लोगों का, कांग्रेस के जो बैठे हैं सपा के, ये जो सपा के बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह ने खुद ही कहा था कि मुसलमानों को जो है तो खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर गोली चलाना जरूरी था। वो पेपर में बकायदा छपा हुआ था, उसका मेरे पास कटिंग है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में जब इंदिरा गांधी ने तो रक्षा आंदोलनकारियों के ऊपर जो है गोलियां चलवाई थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमें कहते हैं देखिए किसान हित सर्वोपरि है, अन्नदाता का हित सर्वोपरि है, लेकिन चंद्रमोहन जी आपके पास है ये जो कृषि सुधार कानून है, सरकार गवर्नमेंट तो ये भी कह रही कि हमारी एमएसपी भी लागू रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी रहेगा। अगर किसान चाहे तो एमएसपी के तहत अपने उत्पाद को बेचे, या चाहे तो वो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इनका जो कहना है मान्यवर, मैं इनको ही बताना चाहता हूँ, ये कृषि सुधार कानून के उसमें जो आंदोलन चल रहा है, इन लोगों को ये भी तो कहना चाहिए कि 26 जनवरी को एक अलग तिरंगा फहराना ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं कहा, कई बार सपा ने भी नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? विरोध का पूरा हमने विरोध किया, परमहंस जी आपने क्या सुना नहीं है? जो सही है पर खेते विरोध हो चुके हैं प्राइम न्यूज पर। वो गलत है, तुष्टीकरण की राजनीति। और वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है जिसने किया है, इसीलिए 15 दिन के बाद सारी एजेंसियां मिल करके गिरफ्तार कर पाई है। और आज भी एनएसए उसके ऊपर नहीं लगा है, रासुका उसके ऊपर नहीं लगी है। इसलिए जो गलत हो रहा है उसको गलत करिए, जो सही है उसका समर्थन करिए। आपको आज तक मैंने किसी का बयान नहीं सुना, न तो सपा ने कहा, न तो कांग्रेस ने कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन इन लोगों को क्या जरूरत थी। आलोक जी आप बताइए कि कितना खुल से कहा? आलोक जी नहीं, समाजवादी पार्टी के जब कपिश जी मेरे साथ जुड़े हैं तब इन्होंने इसका खुले मन से विरोध किया है। परमहंस जी इन्होंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है, और कांग्रेस के भी जो भी प्रवक्ता मेरे साथ अब तक जुड़े हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है हम उसकी निंदा करते हैं और उसको जेल भेजा जाना चाहिए। चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने तो रासुका भी कहा था कि रासुका भी लगना चाहिए। ठीक है, परम श्रद्धेय संत महाराज जी है, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने परम श्रद्धेय महाराज जी से बात बोलूंगा कि आपकी दृष्टि जो है उसके अंदर एक निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर आप किसी विषय के अंदर किसी एक का सहारा लेके करेंगे तो उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि आप एक मोरल है जिससे हम लोग सीखते हैं। अब विषय आता है, देखिए भगवान राम ने भी अगर किसी के कहने के बाद सीता जी को वनवास भेजा था तो उनका एक मोरल था कि मेरी प्रजा के अंदर अगर ऐसा प्रश्न उठा है तो उसे खत्म करना चाहिए। आज भी प्रजा के बात सवाल आती है कि आज देश का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। वो देश का अन्नदाता, और आप जैसे परम श्रद्धेय महाराज जो समाज है वो सबसे सर्वप्रिय है, वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि वो एक ऐसा अगुवाई करते हैं, वो देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जो देश को एक सिंबल देता है। अब उसके अंदर अगर देश का अन्नदाता सड़कों पे खड़ा हुआ हो और हम उस बात सिर्फ चंदी जीवी पे करें तो मुझे उस पर थोड़ा सा आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए, क्योंकि ये चंदाजीवी शब्द एक पॉलिटिकल शब्द है। उसको हम राम के मंदिर से ना जोड़े, क्योंकि ये उस विषय की टॉपिक ही नहीं। आज टॉपिक है देश का अन्नदाता किसान, जो हमसे और देश के 135 करोड़ जनमानस से एक गुहार लगा रहा है कि मेरी सरकार तक उस आवाज को पहुंचाओ, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके अंदर मैं कांग्रेसी हूं, मैं भाजपा का हूं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, आलोक जी एक छोटी सी बात पूरी करने दीजिएगा। ये आंदोलन इतना पुराना चलता आने के बाद आज कितने लोगों की 150 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। वो किसान है, कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जो सरकार को झुकाना चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे आपकी बात कह के सरकार से बात बनवाना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में 2 बार बोले, लेकिन 2 बार उन्होंने देश के ठीक है, विवेक जी से अब हम यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का हम जवाब ले लेते हैं। विवेक जी नहीं मानते, कम से कम देश का नागरिक के नाते कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। ये प्रश्न सिंह का जवाब मेरे को महाराज जी से चाहिए। अगर महाराज जी तिरंगे की बात करते हो तो माननीय प्रधानमंत्री से ये भी पूछना चाहिए
कि देश का अन्नदाता वो अन्नदाता है। ठीक है, महंत जी के पास जाऊंगा मैं, आपके सवाल के साथ महंत जी के पास जाऊंगा। 150 से ज्यादा आदमी, ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है ठीक है, आपके सवाल को मैं महंत जी के पास जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन विवेक जी काफी समय से चुप बैठे हैं क्योंकि उनकी आवाज में कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था, वो हमने ठीक कराया है। विवेक जी, लगातार एक प्रश्न विपक्ष द्वारा आपसे यही पूछा जा रहा है यहां पर कि आप जनता की आवाज को, किसान की आवाज को आप सुन ही नहीं रहे। जो किसान आपसे कहना चाहते हैं आप उसको नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी मंशा को नहीं समझ रहे हैं। आप बार बार यह तस्वीर पेश करना चाहते हैं कि किसान सत्ता से टकराना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विवेक जी, देखिए आलोक जी, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों से लगातार बात कर रही है। किसान नेता जिस मीटिंगों में आते हैं वो SR-9 की तख्ती लेके आए। इसके बावजूद भी सरकार ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम इस कानून को 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि सरकार की कोई हठधर्मिता है। हठधर्मिता किसान नेताओं की तरफ से दिखाई जा रही है या जिनकी गोद में वो लोग खेल रहे हैं उनके द्वारा दिखाई जा रही है। और रही बात आम किसान की, तो आम किसान इस कानून से खुश है। मैं भी किसान राजनीति से हूँ, मैं भी किसानों के बीच उठता बैठता हूँ। कहीं इसकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है किसानों में इसको लेकर के नाराजगी है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह को बैठे हुए हैं और इनको कहीं से फंडिंग हो रही, जो इसको इस तरह से आंदोलन को खींच रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी ने कहा आंदोलनजीवी शब्द एकदम सत्य कहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आंदोलनों में भी दिखते हैं, सारे आंदोलनों में दिखते हैं। वो चेहरे हैं, उनको सरकार का विरोध उनका पेशा है। ये पेशेवर लोग हैं, ये पेशेवर आंदोलनजीवी है। और जो आज अखिलेश जी का बयान है वो हिंदू धर्म पे कुठाराघात करने वाला है। रामलला के भव्य मंदिर के लिए जो हिंदू समाज एकजुट होकर के सहयोग राशि दे रहा है, उस पर जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की, इसके लिए उनको बहुसंख्यक समाज से क्षमा मांगना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने पिता के जो कर्म थे उस मंशा को आज जाहिर कर दिया। अभी भी उनके मन में राम मंदिर का विरोध घर किए बैठा हुआ है। उनको बहुसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए, मेरा सख्त माफी मांगनी चाहिए। क्या आप चंदा मांग रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी? हमने राम के लिए कौनी भी खाई है कपिल जी, हमने राम के लिए जेल भी काटा है। हमारी पार्टी में जो भी आज नेतृत्व आपको प्रदेश स्तर में दिखाई दे रहा है, सबने राम के लिए जेल काटे हैं। आप गोली चलाने वाले हैं, आप कार सेवकों के हत्यारे हैं, आपके हाथ हिंदुओं के खून में लगे हुए हैं, आप कार सेवकों के हत्यारे हैं, हमारे खून में हैं। हम कभी नहीं बोल सकते इस बात को, और समाज कभी नहीं बोल सकता। मुलायम यादव ने किस तरह से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। आपने 165 किसानों का रक्त चोकर किया है। आप परजीवी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपकी इजाजत नहीं मिल सकती। हमने देखा आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ करते हैं जवाहर बाग में। आपके लॉ एंड ऑर्डर का प्रेस हमने जवाहर बाग हत्याकांड में देख लिया है, मथुरा में केवल हिंदुओं पे गोली चलवाने के लिए आपके पास ऑर्डर है। सरकार ने किस तरीके से हमारे सिख, हमारे हिंदू किसानों को रक्त शोषण का काम किया है। वो भी हिंदू है, वो भी सिख है, जिनके आप रक्त का शोषण कर रहे हैं। के पेट का दर्द है जो उजागर हो गया। भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है और बनेगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। ठीक है, सब इसमें खुल के सहयोग कर रहे हैं। आप दोनों ने ठीक से एक दूसरे को अपनी बातें समझा दी। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अपनी कमर रख लेता। ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है कपिल जी। महंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न पूछा था चंद्रमोहन जी ने। चंद्रमोहन जी का यह कहना है कि आप तमाम मुद्दों पर तो बोलते हैं, लेकिन जब किसानों की बात होती है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंत जी, ये प्रश्न आपसे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि सुधार कानून है, यह अन्नदाता के हित में है। लेकिन उसमें जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं, वो उनका हंगामा है मान्यवर। उसमें जो है तो हम लोगों ने सर्वे किया है,
पूरे देश में जो वास्तव में अन्नदाता है उनको बेहद खुशी है और उनका मानना यह है कि ये कृषि सुधार कानून ये निश्चित रूप से किसानों की स्थिति को बहुत अच्छा बेहतर करेंगे। लेकिन जो बिचौलिए थे वो पैसा लगा रहे हैं, वो इस तरह से चाहते हैं कि ये कृषि सुधार कानून वापस हो जाए, जिससे फिर उनका जो है तो वो चलता रहा किसानों को ठगने का काम। तो ये कृषि सुधार कानून अब इनके कहने के मतलब इनके कहने से केवल अन्नदाता उतने तो नहीं है जितने आड़तीय बिचौलिए वहां इकट्ठा है। पूरे देश में किसानों की जो संख्या है अन्नदाता की, सब जगह आप हस्ताक्षर अभियान चला लीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सर्वे कराया पूरे देश में और जब देखा कि वास्तव में जो किसान है वो कृषि सुधार कानून के पक्ष में है और जो आड़ती है बिचौलिए हैं वो पूरा ये ड्रामा ट्रैक्टर टाली लेके कर रहे हैं, इसीलिए तो वार्ता पर वार्ता हो रही है कि मान्यवर आप बताइए कि किसानों का नुकसान क्या है, जब एमएसपी भी गवर्नमेंट दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी गवर्नमेंट कर रही है कि आपको जिसमें ज्यादा लाभ हो, आपको आपका उत्पाद ज्यादा महंगा जिससे बिल्कुल छोटा समय यहाँ पर रिएक्शन ले लूंगा। चंद्रमोहन जी, ये तो बिल्कुल सीधा समर्थन कर रहे हैं, अब तो आप मानते होंगे कि नहीं बिल में कुछ अच्छा होगा? अभी आप पूछ रहे थे। हाँ आलोक जी, देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि मैं महाराज जी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर महाराज जी से क्वेश्चन करता हूँ। महाराज जी एक निर्गुण और सुगुण दो तरह के भक्त होते हैं, लेकिन भगवान निर्गुण को भी मिलते हैं और सुगुण को भी मिलते हैं। एक निराकार और एक सराकार दो तरह के भगवान होते हैं। भगवान के दर्शन भी होते हैं, नहीं भी होते तब भी भगवान मिलते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैंने भी राम जी को चंदा नहीं दिया, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझ पर कुछ लोग आए तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने दिया, लेकिन मैंने उसका देख के बखान नहीं करना, ये हिंदुत्व कहता है। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मैं अपनी कहूँ दूसरे की न सुनूं। अब देखिए आप महाराज हैं, आप दिशा दिखाते हैं समाज को। मैं फिर अपील करता हूँ, आपकी दिशा सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी दिशा समाज के उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो आपकी तरह योगदान करते हैं। ऐसे ही किसान आपकी तरह संत है, वो अन्नदाता है, वो उपज देता है आपको और मेरे को। तो मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी आवाज बने बजाय सरकार की। ठीक है चक्रपाणी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे यहां पर लेना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होता आया है, क्या वो होना सही है? किसान आंदोलन के बीच में जानबूझकर किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देना जिससे जनता का भी और किसानों का भी और राजनेताओं का ध्यान सीधे राम मंदिर निर्माण से ही जाकर जुड़ता है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और है कि ये देश ऋषि और कृषि प्रधान देश है और दोनों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लोग ऋषि और कृषि दोनों की जिस प्रकार से राजनीतिक हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य तो नहीं है, ठीक नहीं है, बल्कि दोनों को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यही दोनों है जो संस्कार देने का काम करता है और देश और दुनिया को पेट भरने का काम करता है। तो निश्चित रूप से दोनों की बहुत आवश्यक है और दोनों का सम्मान होना चाहिए और संत शासक समाज तीनों को मिलकर के इस देश को सीखने का काम करना चाहिए और सबको मिलकर के इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन धार्मिक किसी भी प्रकार की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और जहां तक किसान भाई है, किसान भाई हमारे हैं और हम सबके हैं और उनके साथ भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए अन्नदाता के हित में सभी लोग हैं और गवर्नमेंट भी है, हम साधु संत भी हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि अन्नदाता की स्थिति बेहतर हो जी। लेकिन दुखद यह है कि अन्नदाता की समस्या कोई लोग रख नहीं पा रहे हैं। जैसे जो पशु छुट्टा है उनके लिए ग्राम स्तर पर गौशाला बननी चाहिए, इसको कोई नहीं रख रहा है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, तो जो किसानों की डिमांड है वो तो गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जब आंदोलन चल रहा है तो इसका मतलब वो बिचौलिए है, आड़तीय है, वो किसान है ही नहीं है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने तर्कों के आधार पर आज बात की और ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो भी शब्द गढ़े गए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गढ़े गए हैं कि किसानों की आवाज सुनी जाए, सरकार की मंशा को समझी जाए। सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। और चंदा जी भी शब्द का इस्तेमाल जो अखिलेश यादव ने किया है उस पर कपिल श्रीवास्तव ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसका संबंध राम मंदिर निर्माण से कतई नहीं है, हमने राजनीतिक बयान दिया है। तो फिलहाल इस पूरी बहस में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।